हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वहाँ पे हमारा जो फ्लूइड था, फ्लूइड मतलब चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, वो फ्लूइड रेस्ट पे था और इसीलिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हाइड्रोस्टैटिक्स था। लेकिन अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या फिर आप बोल सकते हो फ्लूइड डायनेमिक्स, क्योंकि अब जो हमारा फ्लूइड है वो मूव करेगा। तो जब फ्लूइड मूव करता है और तब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाता है। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक्स से हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पे मूव कर रहे हैं और अब आपको जो लिक्विड है या गैस है वो मूव करता हुआ नजर आएगा, या फिर जब वो मूव कर रहा है तब हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ट्यूब से लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर किसी पाइप से लिक्विड निकल रहा है, उसके बाद हम उसको अगर स्टडी करें, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंडर आएगा। अब ये जो फ्लो करता है लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, जब ये फ्लो करता है तो ये फ्लो अलग अलग टाइप का हो सकता है। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फ्लो लिख दिया हुआ है कि किस तरीके से एक फ्लूइड फ्लो करता है। इस तरीके से ये फ्लूइड फ्लो कर सकता है। यहाँ पे सारे के सारे टाइप्स ऑफ फ्लो है। तो हम देखो इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेडी फ्लो, या फिर उसको कई बार हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल देते हैं। स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है? देखो लिक्विड अलग अलग तरीके से फ्लो करता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब जैसे देखो, जैसे अगर मान लो तुमने नल को खोला और नल को एकदम थोड़ा सा खोला है तो बड़े प्यार से उसमें से पानी बाहर आता है, राइट? एकदम आराम से, एकदम स्लोली, बड़े प्यार से उसमें से पानी आता है। तो ये एक तरीके का जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। अच्छा, अगर मान लो तुमने उसी नल को एकदम तेज कर दिया तो भरभरा के पूरा पानी बाहर निकलता है, एकदम वायलेंटली, एकदम खतरनाक तरीके से पानी बाहर आता है। तब वो उतना प्यारा नहीं लगता है, तब वो खतरनाक हो जाता है। तो वही लिक्विड जो है वो किसी और तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से आपका जो लिक्विड वो फ्लो कर सकता है। हम ये बात कर रहे हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है? देखो स्टेडी फ्लो जो होता है वो हमेशा स्लो होता है, आराम से होता है। जो हमने नल का पहला एग्जांपल देखा उसमें एक्चुअली आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो में है। अब स्टेडी फ्लो एग्जैक्टली क्या होता है, उसी को कई बार स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दिया जाता है। वो ध्यान से सुनो। अगर लिक्विड स्टेडी फ्लो में है, लिक्विड अगर स्टेडी फ्लो में है तो एक तो वो स्लो होगा काफी, और स्टेडी फ्लो में जो भी लिक्विड है, जैसे स्पेस में वो मूव कर रहा है, मान लो यहां से लिक्विड यहां तक फ्लो कर रहा है। तो जैसे मान लो आपके पास एक ट्यूब है और इसमें ट्यूब में से आपका एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको स्टेडी फ्लो कब बोलेंगे हम लोग? देखो जैसे मान लो इसमें बहुत सारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वो सारे लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। तो एक लिक्विड का पार्टिकल कंसिडर करो जो इस पॉइंट पे है, फिर वह धीरे धीरे करके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अलग अलग पोजिशन पे वो जाएगा। तो लिक्विड के हमने कुछ पॉइंट्स फिक्स कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें। मान लो इस पॉइंट पे एक लिक्विड का पार्टिकल आया, थोड़े टाइम पे वो कहीं और चला जाएगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा, फिर पीछे से दूसरे और लिक्विड के पार्टिकल्स आएंगे। जब लिक्विड फ्लो होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे फ्लो होते जाएंगे। अगर आपका फ्लो स्टेडी फ्लो है तो किसी भी पॉइंट का जो प्रॉपर्टीज है, जो भी हम प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज किसी भी पॉइंट के फिक्स होंगे। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी होगा वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। इस पॉइंट पे भी प्रेशर, वेलोसिटी, जो डेंसिटी होगा वो फिक्स होगा कि इतना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस पॉइंट पर प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, इनके वैल्यूज अलग हों, इस पॉइंट पे अलग हों, लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आते आते हो गई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वेलोसिटी का उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, आगे जाने के बाद हो सकता है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया और इसकी वेलोसिटी जो है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। ये पार्टिकल फिर जब आगे आया तो इसकी वेलोसिटी फिर स्लो हो गई, डायरेक्शन भी बदल गया, पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, और मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। समझ गए? इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और वो इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स अब पीछे से आएंगे उनकी वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी।
अगर ये लिक्विड या ये फ्लूइड स्टेडी फ्लो में है तो मतलब एक पॉइंट के सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे। इस पॉइंट पे अगर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और वो इस डायरेक्शन में है तो हर पार्टिकल के लिए यहाँ पे जैसे पीछे से कोई पार्टिकल भाग भाग के आया और यहाँ पे पहुंच गया, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी और इसी डायरेक्शन में होगी। फिर मान लो आगे चला गया, आगे जाने के बाद फिर से पीछे से कोई एक पार्टिकल आया, फिर जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, देखो यहाँ उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है पर यहाँ पहुंचते हैं उसकी फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसी डायरेक्शन में। समझे? यहाँ पे भी ऐसा हाल है, पीछे से कोई पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन यहाँ पे, फिर कोई दूसरा पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो उसकी भी सेम वेलोसिटी होगी, फिर कोई तीसरा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसकी भी सेम वेलोसिटी होगी। उसी तरीके से इस पॉइंट पे हमेशा प्रेशर डेंसिटी फिक्स होगा, जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी और यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी अलग हो सकता है, पर यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगे प्रेशर डेंसिटी के वो हमेशा फिक्स होंगे, टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो पूरे फ्लूइड में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सारे प्रॉपर्टीज सेम हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको स्टेडी फ्लो बोल देते हैं। तब हम बोलते हैं कि आपका जो लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो में है। और ये इस तरीके की चीजें तभी हो सकती है जब आपका फ्लूइड स्लो मूव कर रहा है। फास्ट मूव करेगा तब प्रॉपर्टीज एक पॉइंट पे बदल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इसका स्पीड ज़्यादा हो, पीछे से कोई आया बहुत तेज़ी से आया और उछल के कहीं और चला गया और इसका यहाँ पे आते आते स्पीड कुछ और हो जाए। तो आपका स्टेडी फ्लो में किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। एक पॉइंट का फिक्स होता है, पॉइंट टू पॉइंट बदल जाएगा और उस पॉइंट पे फिक्स होगा। इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। समझ गए स्टेडी फ्लो का मतलब? चलिए, अब स्टेडी फ्लो को कई बार स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दिया जाता है। अब इस स्टेडी फ्लो में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। फ्लो लाइन क्या होता है, फ्लो लाइन को ही पाथ लाइन बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन क्या होता है और फ्लो ट्यूब क्या होता है, देखते हैं। देखो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल को पकड़ लो, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ जाने के बाद 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ जाने के बाद 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो ये स्टेडी फ्लो में है, स्टेडी फ्लो इंपॉर्टेंट है, क्या? स्टेडी फ्लो। तो उस पार्टिकल को देखो और वो पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है उस रास्ते को बना लो आप। तो जैसे पार्टिकल यहाँ गया, फिर यहाँ गया, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का, वो सारे के सारे उसके पाथ जो है, जिस पाथ को उसने फॉलो किया है वो पाथ बना लो कि हाँ ये जो पार्टिकल है वो ऐसे गया था। तो हम इस लाइन को जो हम बनाते हैं, जो पार्टिकल फॉलो करता है, इसको हम लोग पाथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ लाइन बोलते हैं, या फिर उसको फ्लो लाइन बोलते हैं। किसी दूसरे पार्टिकल को पकड़ोगे तो उसका फ्लो लाइन कुछ ऐसा होगा, हो सकता है फ्लो लाइन अलग हो जाए ऐसे। किसी तीसरे पार्टिकल को पकड़ोगे तो उसका फ्लो लाइन अलग होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या है? फ्लो लाइन या फिर पाथ लाइन, मतलब इस पाथ के अलोंग पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये पाथ लाइन किसी का भी हो सकता है, चाहे कोई भी फ्लो हो, चाहे टर्बुलेंट फ्लो हो या कोई और भी फ्लो हो। जो पार्टिकल रास्ता फॉलो करता है उसको हम पाथ लाइन बोलते हैं या फिर फ्लो लाइन। अच्छा, अगर सपोज करो तुमने स्टेडी फ्लो में पाथ लाइन बनाया है, ध्यान से सुनना, अगर तुमने स्टेडी फ्लो का पाथ लाइन बनाया है तो स्टेडी फ्लो के केस में इस पाथ लाइन को बोल दिया जाता है स्ट्रीम लाइंस। स्टेडी फ्लो के केस में पाथ लाइन को हम लोग स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, समझे? अच्छा, स्ट्रीम लाइन की एक और खासियत है कि यहां पे इस पॉइंट पे, अगर देखो हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी फिक्स होती है, तो स्ट्रीम लाइन को कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा कर्व है जिस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर तुम टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टैंजेंट इस पॉइंट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। मतलब जब यहाँ पे पार्टिकल था तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो, क्योंकि हम अब स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स होगी, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर लो, ये देखो टैंजेंट यहाँ पे है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे
सबकी वेलोसिटी सेम होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, या सबकी वेलोसिटी स्टेडी फ्लो में सेम होती है, चाहे जो भी पार्टिकल्स आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली ऐसा होगा। इसका मतलब स्ट्रीम लाइंस जो है, स्ट्रीम लाइंस पे अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है। और स्टेडी फ्लो में ही स्ट्रीम लाइंस होता है, याद रखना। किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी फिक्स होती है, अगर कोई दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पे आए तो उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी और सेम वेलोसिटी होगी, समझे। तो एक्चुअली में स्ट्रीमलाइन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा कर्व है जिसपे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ओके, अब आप किसी भी फ्लो के लिए अगर पार्टिकल का एग्जैक्ट रास्ता बनाओगे, देखो ये पार्टिकल का जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट रास्ता हो। अगर मैं किसी दूसरे फ्लो की बात करूं तो पार्टिकल कैसे भी जा सकता है। स्ट्रीमलाइन में ऐसा होता है ना कि हाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबकी फिक्स होगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी सबकी एक जैसी होगी, पर बाकी फ्लो में ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो अगर है तो स्टेडी फ्लो में पाथ लाइन और स्ट्रीमलाइन एक जैसी बात। स्ट्रीमलाइन मतलब वो कर्व जिसके किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, और पाथ लाइन का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ो और वो जहां जहां जा रहा है वहां पे लाइन बना दो, तो वो क्या हो जाएगा, पाथ लाइन। अगर आपका फ्लो स्टेडी फ्लो है तो पाथ लाइन और स्ट्रीमलाइन दोनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन की एक खासियत है कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी टकराते नहीं है। मान लो आपने दो स्ट्रीमलाइंस बना दिया तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने पे प्रॉब्लम है। जैसे मान लो ये लाइन यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अब एक पॉइंट पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है, एक ही वेलोसिटी होगी। तो ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो स्ट्रीम लाइंस होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग ही होंगे, नहीं तो एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई स्ट्रीम लाइन की। अच्छा, अब हम पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में फर्क पता चला ना। स्टेडी फ्लो के लिए दोनों सेम होता है, ठीक है, पर डेफिनेशंस में डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है दूसरे फ्लो की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक फ्लो ट्यूब बचा हुआ है। फ्लो ट्यूब क्या होता है? अच्छा, फ्लो ट्यूब देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो तुमने फ्लो लाइंस बनाया हुआ है, इस पाथ लाइंस को क्या बोलते हैं? फ्लो लाइंस भी बोलते हैं। तुमने अगर मान लो फ्लो लाइंस बनाया, तो अगर मैं ये ट्यूब की बात करूं तो ट्यूब में हम बहुत सारे फ्लो लाइंस बना देते हैं। जैसे मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में एक फ्लूइड ऐसे गया, मान लो दूसरा ऐसे गया, तीसरा ऐसे गया, चौथा ऐसे गया, पांचवा ऐसे गया, इस तरीके से। तो जितने भी फ्लो लाइंस हैं, इन सारे फ्लो लाइंस को अगर आप ऐसे मिला दो तो ये इस तरीके से एक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बना देता है ना। ये सारे के सारे फ्लो लाइंस क्या कर रहे हैं? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। तो इन सारे ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ग्रुप या फिर जो बंडल है, बंडल ऑफ फ्लो लाइंस, जब आप एक बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बना देते हो, बहुत सारा फ्लो लाइंस का एक बंडल बना देते हो, तो वो ट्यूब जैसा दिखने लगता है। तो ये जो ट्यूब यहाँ पे फ्लो लाइन से मिलकर बना है, इसी को हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं या फिर फ्लो ट्यूब बोलते हैं। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देगा तो आपका पूरा का पूरा लिक्विड कहाँ जा रहा है ना। जब आप ट्यूब और फ्लो ट्यूब बना देते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका पूरा लिक्विड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसका आइडिया आपको आ जाएगा। अगर आप एक ही फ्लो लाइन बनाते हो तो वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल को बताएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्लो लाइन की या फ्लो ट्यूब की। बात करते हैं लैमिनार फ्लो की। देखो, लैमिनार फ्लो जो होता है वो एक्चुअली में स्टेडी फ्लो ही होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है, लेकिन इसमें जो लैमिनार फ्लो में स्ट्रीमलाइंस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और पैरेलल होते हैं। जैसे अगर मान लो आपने एक स्ट्रेट ट्यूब ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसमें बहुत ही स्लो लिक्विड जा रहा है, तो अगर इसके स्ट्रीमलाइंस आप ड्रॉ करोगे, स्ट्रीमलाइंस मतलब स्टेडी फ्लो में जो आपका फ्लो लाइंस होता है वही आपका स्ट्रीम लाइन हो गया। तो ये स्ट्रीम लाइंस आपके स्ट्रेट होंगे और पैरेलल होंगे। तो जब इस तरीके से लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, स्मूथली, स्ट्रीम लाइन फ्लो ही एक्चुअली है, ये स्टेडी फ्लो ही है,
तो इसका जो स्ट्रीम लाइंस आप देखोगे तो ये स्ट्रीम लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के और स्ट्रेट है। ऐसे केस में हम इस फ्लो को क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। अब देखो लैमिनार फ्लो में क्या खासियत होगी, लैमिनार फ्लो एक्चुअली में स्टेडी फ्लो ही है। इसका मतलब हर पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टीज है वो फिक्स होगी, इस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स होगी। ये स्टेडी फ्लो ही है। पर इसमें एक और खासियत है, क्या है बताओ, इसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल है और सेम है। तो अगर सपोज करो स्टेडी फ्लो में हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन सेम हो जाए, डायरेक्शन की बात करो, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड यहां अलग हो सकता है, यहां अलग हो सकता है, यहां अलग हो सकता है। हाँ, यहां पे सारे पार्टिकल्स आएंगे तो सेम वेलोसिटी के साथ आएंगे, आगे जाने के बाद बदल सकता है, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम है। तो अगर स्टेडी फ्लो में सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो फिर वो आपका लैमिनार फ्लो बन जाता है। वही स्टेडी फ्लो क्या बन जाएगा, लैमिनार फ्लो बन जाएगा। तो ये हो गई लैमिनार फ्लो की बात। आगे बढ़ते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो जो है उसमें आपका फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने फ्लो का स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया, एक ऐसा स्पीड आएगा जिसको बोला जाता है क्रिटिकल स्पीड। अगर इससे ज्यादा स्पीड आपने लिक्विड को दे दिया या फ्लूइड को दे दिया, तब वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो के केस में ये जो भी हमने रूल्स बताए कि इस पॉइंट पे फिक्स होगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा स्टेडी फ्लो का रूल जो है वहां पे फॉलो नहीं होगा। वहां पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है और कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी प्रेशर बदल सकता है, कभी भी वेलोसिटी बदल सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो एकदम इर्रेगुलर फ्लो, कोई ऑर्डर उसमें है ही नहीं, किसी मैनर में वो फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका फ्लो होता है वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो अगर मैं लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो की बात करूं जो कि काफी स्लो होता है, तो स्टेडी फ्लो में आप बोल सकते हो कि जो नदी एकदम स्लो बह रही है तो वो आपका स्टेडी फ्लो माना जा सकता है। नल को एकदम हल्के से चालू करोगे तो उसमें स्टेडी फ्लो माना जा सकता है, राइट। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो बहुत फास्ट होगा, नल को बहुत जोर से तुमने चालू कर दिया, बहुत वायलेंटली उसमें से पानी निकल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। या फिर आपने तूफान के बारे में सुना होगा। देखो हम फ्लो की बात करें तो फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं, उसमें आपका एयर भी आ सकता है, गैसेस भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है। तो जब तूफान आता है तो उसमें कोई स्टेडीनेस नहीं होता है, वहां पे पार्टिकल्स जो है कभी भी कहीं भी किधर भी भागते हैं और कोई भी वेलोसिटी के साथ कभी भी उनकी वेलोसिटी, डेंसिटी या प्रेशर जो है वो चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में तुम्हारा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो जो टॉर्नेडो आता है या फिर सुनामी आती है, सुनामी, टॉर्नेडो, कोई भी तूफान हो, ये सारे के सारे क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो में याद रखना बहुत एनर्जी लॉस होता है और वो बड़ा खतरनाक भी होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ये खुद ही आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत एनर्जी इनका लॉस हो जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो वायलेंट फ्लो है, उसमें पार्टिकल्स का कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता, वो इर्रेगुलर वे में फ्लो करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे तुमने एक ट्यूब रख दिया, ट्यूब में यहाँ पे एक ट्यूब रख दिया है और यहाँ से तुम पानी ज़ोर से फ्लो करवाओ, तो पानी मान लो यहाँ से फ्लो होते होते जैसे यहाँ पे टकराती है तो टकराने के बाद सारे पानी यहाँ वहाँ हो जाते हैं, राइट। या फिर यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, मान लो इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है और तुमने इसके ऊपर पानी मारा, तो ये पानी आते आते यहाँ से क्या होता है, सारे पार्टिकल्स यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और फिर ये आगे ऐसे मूव करते हैं इर्रेगुलर वे में, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा है। सो दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो ये टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल हो गया इस केस में। अब टर्बुलेंट फ्लो में देखो, अगर सपोज करो तुम स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन की बात करोगे तो वो अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन जो है वो कर्व है जिस पर अगर आप सपोज करो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। तो ये हम स्टेडी फ्लो में ही बात करते हैं, राइट। पाथ लाइन या फ्लो लाइन, जब हम पाथ लाइन या फ्लो लाइन की बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल का लाइन बताता है कि किस रास्ते से वो जा रहा है।
मान लो कोई पार्टिकल कंसिडर किया, वो ऐसे जा रहा है, तो जहां जा रहा है वहीं लाइन बना दो, यही पाथ लाइन हो गया या फ्लो लाइन हो गया। पाथ लाइन और फ्लो लाइन जो है वो स्ट्रीम लाइन दोनों सेम होता है अगर फ्लो स्टेडी है तो, लेकिन अगर स्टेडी फ्लो नहीं है तब आपका स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टीज यहां पे मैच नहीं होगी। जैसे मान लो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल आगे भी जा सकता है, मोड़ के पीछे भी आ जाएगा, ये इंटरसेक्ट भी कर सकता है, सॉरी ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकता है। एक पार्टिकल का फ्लो लाइन यहाँ पे, दूसरे का फ्लो लाइन यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, तो सब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स कभी भी कहीं भी जा रहा है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो में जो होता है वो इस तरीके से आपका फ्लो लाइन आता है या पाथ लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर वो स्टेडी फ्लो हो तो स्टेडी फ्लो में ऐसा नहीं होता है। स्टेडी फ्लो में जो पाथ लाइन होता है वो एक्चुअली में स्ट्रीम लाइन होता है और स्ट्रीम लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में कैसे भी हो सकते हैं, इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इस केस में सिर्फ पाथ लाइंस की बात करते हैं या फ्लो लाइंस की बात करते हैं, कब? जब हमारा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो तो, और ये कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है, जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है वैसे वैसे हमने लाइन बना दी है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो की। देखो कॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड का फ्लो जहां पे पॉइंट टू पॉइंट उसका डेंसिटी चेंज हो सकता है, मतलब आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो। अब ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो होता है वो सिर्फ गैसेस के लिए होता है, याद रखना, क्योंकि आप लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ गैसेस को कॉम्प्रेस कर सकते हो। लिक्विड वैसे भी जनरली क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल ही होता है। तो नॉर्मली लिक्विड्स में क्या देखा जाता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो देखा जाता है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो मान लो गैस है किसी कंटेनर में, गैस फ्लो हो रहा है, आपने पीछे से आके उसको दबा दिया तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। फिर मान लो आगे जाने के बाद वो फिर फैल गया तो डेंसिटी फिर कम हो जाएगा। तो अगर डेंसिटी चेंज हो सकता है फ्लो के टाइम पे गैसेस का अलग अलग पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि वो कॉम्प्रेसिबल फ्लो है। डेंसिटी अगर फिक्स रहा हर जगह पे, डेंसिटी अगर नहीं बदल सकता या लिक्विड दब नहीं सकता, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल। और लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड को आप दबा नहीं सकते हो, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। तो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। गैसेस को दबाया जा सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि वो गैसेस है तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि गैस इतने प्यार से आगे जाए कि उसकी डेंसिटी बदले ही ना। तो अगर गैसेस की डेंसिटी नहीं बदलेगी तब हम उसको इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो ही बोलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा डेंसिटी चेंज हो रहा है, कहीं दब जा रहा है, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जा रहे हैं, फिर दूर चले जा रहे हैं, डेंसिटी कम ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, डेंसिटी जब चेंज हो रहा है तो। हाँ, बस ये बता रहा हूं मैं कि कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो है वो सिर्फ गैसेस दिखा सकता है, लिक्विड हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो ही दिखाता है। फाइनली रोटेशनल एंड एयर रोटेशनल फ्लो। अगर मान लो आपके पार्टिकल्स जो है वो घूमने लगे, जैसे टॉर्नेडो में होता है, तुमने देखा होगा, पार्टिकल्स घूमने लग जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सारे, तो ऐसे केस में हम उस फ्लो को क्या बोल देते हैं, रोटेशनल फ्लो। अगर पार्टिकल्स घूम नहीं रहे आगे फ्लो होने के टाइम पे, तो वो एयर रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका बेसिक चीजें था, ये बेसिक चीजें हैं सारी। जब एक फ्लूइड फ्लो होता है तो ये इतनी सारी चीजें या इतने टाइप के फ्लो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। थैंक यू।